अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं है। इनमें बहुत से उलमा इस तरफ गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नूर हैं और नूर का साया नहीं होता, और कुछ कहते हैं कि साया अगर होता तो किसी का साए पर पाँव आ जाता तो बेअदबी हो जानी थी, इसलिए साया नहीं है। तो मेरे भाइयों, जहाँ तक पाँव का तल्लक है, तो जब किसी जगह हम पाँव रखेंगे तो साया पाँव के ऊपर आएगा, पाँव के नीचे नहीं आएगा। और जो लोग कहते हैं कि नूर थे इसलिए साया नहीं है, तो मेरे भाइयों, जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं, चाहे नूरी हैं, नारी हैं, खाकी हैं, सब के अल्लाह पाक ने साए बनाए हैं, और उनके साए सुबह शाम अल्लाह को सजदा करते हैं, जिसकी दलील मैं आपको देता हूँ। रब का कुरान सुनिए। अल्लाह पाक सूरत राद आयत नंबर 15 में फरमाते हैं, वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल। और जितनी मखलूक़ात आसमानों में और ज़मीन में हैं, खुशी और नाखुशी से अल्लाह ताला के आगे सजदा करती हैं, और उनके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं। जितनी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा की हैं, उनके साए सुबह शाम अल्लाह को सजदा करते हैं। ये रब का कुरान बयान कर रहा है। इसी तरह दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक सूरह नहल आयत नंबर 48 में फरमाया, अवलम यरौ इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़ज़्ज़उ ज़िलालुहु अनिल जमीनी वश्शमाली सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। सूरह नहल आयत नंबर 48 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक़ात में से किसी को भी नहीं देखा कि उसके साए दाएं और बाएं से लौटते हैं, यानी अल्लाह के आगे आजिज़ होकर सरबसजूद होते हैं, उसके साए दाएं और बाएं से लौटते हैं। तो अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं उनके साए हैं। अल्लाह पाक ने इन दो मकामात पे फरमाया है, मैंने जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं उनके ये साए हैं, और सुबह शाम साए अल्लाह को सजदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के बने हुए थे, नूरी हैं, तो मेरे भाइयों, नूर अगर बिलफर्ज नूर के हैं, फिर भी अल्लाह के रसूल का साया बनता, क्योंकि फ़रिश्ते तो नूरी हैं और नूरियों का साया है। सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हदीस सुनिए, सही बुखारी किताबुल जनाइज़ के अंदर और सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर ये रवायत मौजूद है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए, तो उनके अहलो अयाल उनके गिर्द जमा होकर रोने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम इन्हें जहाँ से उठा नहीं लेते, उस वक़्त से फरिश्ते इस पर अपने परों का साया किए रखेंगे। जब तक तुम इन्हें जहाँ से उठा नहीं लेते, उस वक़्त से फरिश्ते इस पर अपने परों का साया किए रखेंगे। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से, बुखारी मुस्लिम की हदीस से पता चला कि फ़रिश्तों का, जो नूरी मखलूक है, उसका भी साया मौजूद है। फ़रिश्ते नूरी हैं तो नूरियों का भी साया होता है। अब अल्लाह पाक जो हैं वो तो नूर के हैं, किसी को इख्तलाफ भी नहीं है, और आला किस्म के नूर के हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक के बारे में अल्लाह का भी साया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हज़रत
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, बुखारी की शरीफ की हदीस नंबर 1423 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला अपने साये में रखेगा, 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला अपने साये में रखेगा जिस दिन उसके सिवा और कोई साया ना होगा। जिस दिन उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा कोई साया नहीं होगा, सूरज करीब आ जाएगा, कोई साया नहीं होगा, तो उस वक़्त 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने साये में रखेगा। तो हदीस में अल्फाज हैं, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु ताला फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। तो 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने साये में रखेगा जिस दिन उसके सिवा कोई साया नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, बरेलवियों के पीर सैयद खिज़र हुसैन चिश्ती अपनी किताब फ़ज़ाइल अहले बैत रसूल नामी किताब के सफ़ा 83 पर लिखते हैं कि दैलमी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनसे बयान किया कि फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान सिखाओ। आगे फरमाते हैं क्योंकि कुरान पर अमल करने वाले अल्लाह ताला के साए में होंगे। किसके साए में? अल्लाह ताला के साए में। हदीस के अल्फाज अरबी में जो उन्होंने नकल किए हैं, लिखते हैं फ़इन्ना हमलतल कुरानी फ़ी ज़िल्लिल्लाह, कुरान पर अमल करने वाले फ़ी ज़िल्लिल्लाह अल्लाह के साए में होंगे, यौम ला ज़िल्ला जिस दिन नहीं साया होगा, इल्ला ज़िल्लहु उसके साए के अलावा, अल्लाह के साए के अलावा जब कोई साया नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, बुखारी मुस्लिम की हदीस से और बरेलवियों के इस तर्जमे से पता चला कि अल्लाह का भी साया है, अल्लाह नूर है, नूर का भी साया होता है, फरिश्ते भी नूरी हैं, उनका भी साया सही बुखारी मुस्लिम से साबित हुआ, अल्लाह का साया सही बुखारी मुस्लिम से साबित हुआ। और अल्लाह पाक के अर्श का साया भी हदीस में आता है कि अल्लाह अपने अर्श के साए में कुछ लोगों को रखेंगे, तो अल्लाह के अर्श का भी साया है। अल्लाह पाक का कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है, और कुरान को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में नूर फरमाया है कि मैंने नूर को नाज़िल किया है, और कुरान मजीद का भी साया है। फिर बैतुल्लाह का भी साया है, अल्लाह के घर का साया। हज़रत खबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में सर के नीचे कमली रखे हुए लेटे हुए थे, सही बुखारी की हदीस है। तो काबा का भी साया है। इसी तरह मेरे भाइयों, ये साया जो है ये क्या है? ये एक सिफ़त है, ये एक इनाम है। तो अगर कहेंगे कि साया नहीं है अल्लाह के रसूल का, तो क्या मतलब इसका कि अल्लाह के रसूल में कोई नक्स है, उसका कोई साया नहीं है, उसमें ये जो खूबी है साए वाली, इससे आप महरूम हैं। तो मेरे भाइयों, माँ बुखारी ने सही बुखारी के अंदर लिखा वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 57 पारा नंबर 1। और तुम पर हमने बादल का साया किया, बादल का साया किया, ये अल्लाह पाक ने एहसान किया कि हमने आप पर बादल का साया किया। और तुम पर हमने मन सलवा उतारा और कहा कि खाओ इन पकीज़ा चीज़ों को जो हमने तुम्हें अता की हैं। ये अल्लाह ताला की जो अता है, नेमतें हैं, साया भी उनमें से है। ये एक नेमत है, ये एक सिफ़त है अल्लाह की अता की हुई। तो इसी तरह मेरे भाइयों, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बरेलवियों के आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब अपनी किताब फतावा अफ्रीका सफ़ा 85 पर, फतावा अफ्रीका सफ़ा 85 पर लिखते हैं, बरेलवियों के आला हज़रत जो लोग कहते हैं कि नबी पाक का साया नहीं है, तो वो रवायत आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब रवायत नकल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शख्स की नाफ में उस मिट्टी का कुछ हिस्सा मौजूद है जिससे उसकी तख्लीक हुई, जिससे उसको पैदा किया गया, और उसी में वो दफन होगा। और मैं अबू बकर उमर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं अबू बकर और उमर
ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے۔ یہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب فتاوی افریقیہ صفحہ 85 پر لکھتے ہیں کہ میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور کے نہیں بنے بلکہ مٹی کے بنے ہیں، جس طرح عام انسان مٹی کا بنا ہے، اللہ کے رسول بھی مٹی کے بنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح اب میں احادیث سے بیان کرتا ہوں۔ اب ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر ایک گھڑ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ سایہ ایک صفت ہے، جنت تلواروں کے سائے نیچے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سایہ مختلف صورتوں میں سایہ صفت ہے، اور ہم کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سایہ کا سایہ نہیں تھا تو ایک صفت میں ہم کمی کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور بالکل نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ اچانک آگے بڑھایا مگر پھر جلد ہی پیچھے ہٹا لیا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے خلاف معمول نماز میں نئے عمل کا اضافہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ میرے سامنے ابھی جنت پیش کی گئی، میں نے اس میں بہترین پھل دیکھے تو جی میں آیا کہ اس میں سے کچھ اچک لوں، مگر فوراً حکم ملا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں پیچھے ہٹ گیا، پھر مجھے جہنم پیش کی گئی، حتی رأیت ظلی و ظلکم، فرمایا اس کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ کیا فرمایا؟ حتی رأیت ظلی و ظلکم، اس کی روشنی میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا، دیکھتے ہی میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب صحیح حدیث ہے، مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ 456 میں، اور صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ 51 حدیث نمبر 892 ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم میں فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ ضیاء المقدسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، اس صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک اونٹ تھا اور وہ بیمار ہو گیا، جبکہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک زائد اونٹ حضرت صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب سے فرمایا تو انہوں نے کہا، میں اس یہودیہ کو کیوں دوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تقریباً 3 ماہ تک زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہ گئے، حتیٰ کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مایوس ہو کر اپنا سامان باندھ لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اچانک دیکھتی ہوں کہ دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک آ رہا ہے۔ اچانک دیکھتی ہوں کہ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک آ رہا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 132 اور طبقات الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ 127 اور مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 323، ان 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ اس دو حدیثیں بیان کی۔ اب تیسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوپہر کا وقت تھا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آ رہا ہے،
तबकात इब्न साद जिल्द नंबर 8 सफ़ा 126 और मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 6 सफ़ा 131 के अंदर। तो मेरे भाइयों, इन 3 हदीसों से पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। एक शेर सुनाता हूँ। जिथे मेरे हजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। जिथे मेरे हजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जेदे नां दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नां वर्गा कोई नां नहीं हो। ते जेदे नां दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नां वर्गा कोई नां नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हजूर दा मूंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हजूर दा मूंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। ओ चलो चलिए रोजे दे हेठ बइये उस छां वर्गी कोई छां नहीं हो। छां तो मुराद की हुंदा साया। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया है कि अल्लाह पाक कुरान के अंदर 2 मकामात पर फरमाते हैं कि जितनी मखलूक़ात मैंने पैदा की हैं सब के साए हैं और उनके साए सुबह शाम मुझे सजदा करते हैं। फिर फरमाया कि फ़रिश्ते जो हैं, बुखारी मुस्लिम की रवायत के फ़रिश्तों का भी साया है, हालांकि वो नूरी मखलूक हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस में अल्लाह पाक नूर के बने अल्लाह का भी साया है, अल्लाह के अर्श का भी साया है, अल्लाह के कुरान का यानी कलाम का भी साया है, अल्लाह के घर का बैतुल्लाह का भी साया है। फिर साया एक सिफ्त है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी साया है, रोज़ा मुबारक का भी साया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।